तो बेटा अब तक हम लोगों ने शब्दालंकार के भेदों को जाना कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं। तो 3 भेदों के बारे में जाना, ठीक है। सबसे पहले अनुप्रास, फिर यमक, फिर श्लेष। अब हम अर्थालंकार, जो काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करता है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में जाना था। अब इसमें इसके भेदों को जाने तो आपके जो मेन इसके 4 भेद होते हैं, ठीक है। वैसे तो भेद बहुत सारे हैं, लेकिन 4 मुख्यतः भेद है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। लेकिन आपके बुक में 2 चीजों के बारे में बताया है, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम उपमा अलंकार के बारे में जाने कि उपमा अलंकार क्या है, ठीक है। उपमा का अर्थ है तौलना या देखना। जैसे हम किसी चीज को तौलते हैं कि ये बेहतर है कि ये बेटर है, क्या कौन सा अच्छा है, ये अच्छा है कि ये अच्छा है, दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। जहां किसी समान रूप गुण धर्म को लेकर 2 वस्तुओं व्यक्तियों की तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, रूप गुण और धर्म 2 व्यक्तियों 2 वस्तुओं को लेकर तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, ठीक है। कर कमल के समान सुंदर है, ऊंट जैसा लंबा आदमी। यानी वो व्यक्ति इतना लंबा है कि हमको किसकी याद दिलाता है, ऊंट की, ठीक है। तो हम क्या उसकी तुलना कर दिए, ऊंट से उसकी तुलना कर दी कि तू ऊंट की तरह वो लंबा है, ठीक है। तो और इसका एक विशेष, इसको समझने के लिए कुछ इसके वाचक शब्द होते हैं। वाचक क्या होता है, उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्द वाचक कहलाते हैं। उपमेय और उपमान में समानता दर्शाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वाचक कहलाते हैं। इसी प्रकार से सा, से, सी, सदृश आदि भी वाचक शब्द हो सकते हैं। तो आप उपमा अलंकार को समझने के लिए उसकी किसी भी कविता में जो भी कवि ने अपनी कविताओं को लिखा होगा, उसमें सा, से, सी, सदृश इनका प्रयोग जरूर करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ उपमा है ना, तुलना कर रहा है, तो वो जरूर इसका प्रयोग करेगा। उसी से हम पकड़ते हैं कि ये उपमा अलंकार है, ठीक है। अब इसके लिए जाने के लिए उपमेय उपमान हमने अभी बताया, तो इसके लिए जाने उपमेय क्या होता है। जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाए, जिस व्यक्ति या वस्तु की तुलना की जाए, उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे कर कमल के समान सुंदर, अभी हमने एग्जाम्पल दे रखा था उपमा में, कर कमल के समान सुंदर है। तो इस वाक्य में कर मतलब हाथ होता है बेटा, तो हाथ क्या है, उपमेय। अब इस हाथ की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है, तो कमल क्या हो जाएगा, उपमान। जिससे तुलना की जाए, माने उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वो क्या है, उपमान। तो जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। कर कमल के समान सुंदर है, तो इस वाक्य में कमल क्या है, उपमान हो गया। मृग नैनी, ठीक है। अब नेत्र की तुलना मृग से की गई है, ठीक है। तो नैन क्या होगा, हमारा उपमेय हो जाएगा नेत्र, और उपमान क्या हो जाएगा, मृग हो जाएगा। तो ये हमारी तुलना, उपमेय मतलब जिस व्यक्ति वस्तु की तुलना उपमान में जिससे की जाती है, तो वो उपमान हो जाता है। तो ये हमारा उपमा अलंकार का पूरे इसके बारे में हम समझाए हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है। तो वहां पर क्या है, वाचक में के समान, यहाँ पे कर कमल के समान सुंदर है, वाचक शब्द में हमने भी बताया है ना कि उपमेय उपमान में समानता दर्शाने वाला शब्द वाचक कहलाता है। कर कमल के समान सुंदर है, तो इस वाक्य में समान शब्द क्या है, वाचक है। तो जैसे सा, से, सी, सदृश, समान, ये सारे क्या है, उपमा के वाचक शब्द हैं। इनकी कविताओं में जरूर कहीं ना कहीं ये आपको प्रयोग में दिखाई देंगे, ठीक है बेटा। तो यहां हो जाता है उपमा अलंकार। अब हम इसके रूपक अलंकार के बारे में समझेंगे कि रूपक अलंकार क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने उपमा अलंकार के बारे में जाना है, पूरा
अच्छे से उसके बारे में समझा। अब हम रूपक के अलंकार के बारे में जानें कि रूपक अलंकार क्या है। रूपक अलंकार, अभी इसके पहले हमने उपमेय और उपमान के बारे में आपको बताया था कि उपमेय किसे कहते हैं और उपमान किसे कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम फिर आपको इसमें भी समझा रहे हैं कि जब उपमेय को उपमान के रूप में दर्शाया जाए, या दूसरे शब्द उसमें हम ये भी बोल सकते हैं कि एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु को इस प्रकार रखा जाता है कि दोनों का अंतर दिखाई न दे, तो वह रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो यही हुआ है उपमेय को उपमान के रूप में रखना। ठीक है ना बेटा, तो ये हमारा रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई, यहाँ चरणों पर कमल का आरोप किया गया है, यानी जो ईश्वर के चरण हैं वो एकदम कमल के समान कोमल हैं, सुंदर हैं। ठीक है ना, एकदम उन्हीं की तरह एकदम लाल कोमल सुंदर दिखाई दे रहे हैं। फिर दूसरा आप एग्जाम्पल देखें, मैं तो चंद्र खिलौने लयो। भगवान कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, जिक्र करते हैं कि माँ, जो आप चंद्रमा जैसा गोल है दिखता है, वैसे ही मुझे सेम वैसा ही खिलौना लाना है, एकदम उस पे आरोपित है, मैंने वैसे ही गोल एकदम होना चाहिए चंद्रमा की भांति। फिर है मुख चंद्र हो, तीसरा हमने आपको बताया मुख चंद्र हो। जैसे हमने बोला कि उसका जो मुख है, चेहरा आगे का मुख है, वो एकदम गोल हो चंद्रमा के समान, चंद्रमा ने चंद्रमा के समान गोल है। और हमारा चौथा देखिए राजीव नयन, राजीव का मतलब कमल, यानी उसका नेत्र जो है एकदम कमल के समान सुंदर दिख रहा है। जिससे कमल देखने में हमको बहुत सुंदर लगता है, वैसे ही उसके नेत्र भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो एकदम आरोपित करके बता रहा है, मैंने उसमें कोई अंतर नहीं है उसकी सुंदरता में। ठीक है बेटा, तो ये हो गया रूपक अलंकार। उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति आपके उसमें नहीं है, लेकिन मैं फिर भी समझा देना चाहती हूँ कि उत्प्रेक्षा क्या है। कि जब उपमेय में उपमान से भिन्नता जानते हुए भी, माने हम जिसकी तुलना जिससे कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भिन्नता है, अलगाव है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी हम उपमान की संभावना की जाती है। हम जिससे करते हैं, जिसकी तुलना जिससे हम करते हैं, हम उसी सोचते कि नहीं वही है, उसे ही हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर लगा। कहने का तात्पर्य है कि उस काल में, उस समय अर्जुन का क्रोध के, अर्जुन के बारे में बता रहा है कि उस समय अर्जुन इतनी क्रोध से उनका शरीर कांपने लगा कि जिससे जैसे मानो जैसे सागर सोया हुआ हो और उसमें एकदम बहुत तूफान लहर उठ गई हो। ठीक है, एकदम शांत स्वभाव वाले व्यक्ति के अंदर अगर क्रोध आ जाए तो एकदम सागर की तरह उन्होंने क्या क्या संभावना व्यक्त किया है, उसी तरह समुद्र में जो लहर उठती है उस तरह का उनका क्रोध उठ गया। तो अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसके वाचक शब्द हैं, इसके भी वाचक शब्द हैं मनु, तनु, जनु, जानहु, जानाओ, मानहु आदि, ये वाचक। अब जैसे आपके सामने मैंने पोयम लिखा है, उस काल मारे क्रोध के तनु, देखा यहाँ तनु आया है। ठीक है, कांपने उसका लगा, मानो यहाँ आया है, हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो ये इस वाचक शब्दों का प्रयोग, तनु का, मानो का, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में जरूर प्रयोग होता है, जैसा कि अभी आपको उपमा में हमने बताया था। ठीक है, अब अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में भी थोड़ा जान लें कि अतिशयोक्ति अलंकार क्या है। जहां किसी गुण का इतना बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया जाए, माने अगर आपके अंदर कोई गुण है तो उसको हम इतना बढ़ा चढ़ा के उसका वर्णन करते हैं, तो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है ना, अतिशयोक्ति माने अति होना किसी चीज का। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। कहने का तात्पर्य है कि कवि कहता है कि अभी हनुमान जी के पूंछ में पूरी आग भी नहीं लग पाई थी, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग और सारी लंका जल गई। हम लोग कहते हैं कि सारी लंका को जला दिया हनुमान जी ने। ठीक है, तो वही कवि कहता है कि हनुमान जी के पूंछ में भी पूरी आग भी नहीं लगी थी और पूरी लंका
जल गई, जबकि ऐसा नहीं था। लंका का कुछ हिस्सा ही वो जला था, लेकिन कवियों ने इतना अच्छा इसको अलंकृत ढंग से अपनी लाइनों को लिखा है, उसमें अलंकार का प्रयोग किया है कि जो पढ़ने में हमें आनंद आता है। तो ये हमारा हुआ अलंकार, जो चारों के बारे में अर्थालंकार के 4 भेद बताए, जिसमें मुख्यतः आपके अलंकार है उपमा और रूपक। तो आप उपमा ही रूपक ही जानेंगे, ठीक है, इसी के बारे में हम आपसे पूछेंगे। लेकिन उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति के बारे में भी हम बता दिए कि आगे क्लास में हम उसको भी पढ़ेंगे, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके बेटा, तो आई होप कि आपको अलंकार के बारे में अच्छे से जानकारी हो गई। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप फिर हमसे पूछ सकते हैं।